हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर। इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम के डेट को ध्यान में रखते हुए साइंस की रिवीजन सीरीज़ को प्लान किया गया है। कल हमने बायो का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। चलिए आगे फिर बायो के रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा जो है ये गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम इत्यादि जो भी हैं, ये क्या है, शकरकंद वगैरह, ये हैं आपके जड़, ये आपकी रूट्स होंगे, यानी ये आपके जड़ होंगे। ठीक है। अदरक की बात करो, हल्दी बात करते हैं, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि ये क्या है, भूमिगत रूपांतरित तना, यानी ऐसे तने जो क्या है, भूमि के अंदर है। तो अगर आपसे कोई पूछे अदरक क्या है, अदरक आपका जड़ नहीं है, आलू भी जड़ नहीं है, हल्दी भी जड़ नहीं है, दिखते ज़रूर जड़ की तरह हैं, लेकिन ये भूमिगत रूपांतरित तने हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य आपसे पूछा जाएगा, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, ये पौधों के लिए भोजन तैयार करना प्रकाश की मदद से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की मदद से। लसिका, लसिका से आप क्या समझ सकते हैं, लिम्फ, लिम्फ क्या करता है, आपके शरीर में यदि कोई घाव लग जाए तो उसको भरने में कौन मदद करता है, उसको भरने में लिम्फ मदद करती है। अब ब्लड बैंक में रक्त को आप रक्तदान करते हैं तो उसको कहीं रखा जाता होगा स्टोर के लिए, जब जैसी उसकी ज़रूरत होती है वैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्लड बैंक पे आपका क्या कहते हैं, आपके रक्त को रखा जाता है ताकि वह खराब ना हो। चलिए आगे। रक्त का थक्का बनाने के लिए, यानी खून को जमने के लिए, जब आपको कहीं चोट लग जाए, आपका खून बह रहा हो, तो उसको जमने के लिए, थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है उसका बनाने, वो बहुत अनिवार्य है। यानी जो विटामिन के कल मैंने बताया था, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बनने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है। आगे, एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, यानी जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें एंटीजन पाया जाता है। अब एंटीबॉडी की अगर बात करें तो एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। आपके शरीर में एंटीबॉडी भी होगी, एंटीजन भी होगी, तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में क्या होता है, ये पाया जाता है। यानी आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाएगी जब भी आपको आपके शरीर में कोई जीवाणु रोगाणु यदि प्रवेश करते हैं, तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये सोल्जर्स की तरह आपके शरीर की रक्षा करती हैं। पौधों में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी जो होती है, जो हम सूर्य से लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। ठीक है। कोशिका के अध्ययन, जब आप कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका का अध्ययन हुआ तभी कोशिका की डिस्कवरी हुई, फर्दर और भी जो भी चीज़ें हुई, तो उस अध्ययन को आप क्या कहते हो, उस अध्ययन को आप कहोगे साइटोलॉजी। ठीक है। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 गुना 105 कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, 60 गुना 105। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फल क्या है, कटहल सबसे बड़ा फल है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, यानी जितनी भी प्रोटीन आपके शरीर में बन रही है, आपके सेल्स में, कोशिकाओं में बन रही है, उस कहाँ बन रही है, राइबोसोम में बन रही है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने बताया था कि कैसे इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, RER या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो होता है, उसका स्ट्रक्चर यदि आप देखते हो तो उसके केंद्र में आपको क्या मिलते हैं, मैग्नीशियम नाम का एक धातु है क्लोरोफिल के केंद्र में। जब आप उसके स्ट्रक्चर को देखोगे, उसकी बनावट को देखते हो, तो वो आपको मिलता है। हरित लवक, हरित लवक की जब आप बात करते हो तो उसमें क्लोरोफिल तो जैसा सब जानते होता है, उसके अलावा कैरोटीन तथा जेंथोफिल भी इसमें पाए जाते हैं। अब जेनेटिक्स शब्द जो है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, W वॉटसन ने जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। कब किया था, 1905 ईस्वी में किया था। चलिए आगे। पुरुष का XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। कल भी बता चुकी हूँ, पुरुष में किस तरह का गुणसूत्र होता है, X और Y, और आपकी क्या कहते हैं, स्त्री में होगा XX। तो जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है वो X अपने फादर से लेगा, अपने पापा से, दूसरा X अपनी मम्मा से लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका
डॉटर बन जाएगी ये XX। लेकिन जैसे ही ये Y क्रोमोसोम अपने फादर से लेता है और X क्रोमोसोम मम्मी से लेता है तो ये आपका क्या बन जाएगा, सन, यानी ये आपका लड़का पैदा होगा। यानी Y क्रोमोसोम सिर्फ किस में प्रेजेंट है, आपके पुरुषों में प्रेजेंट है। ठीक है, महिलाओं के पास कोई चॉइस नहीं है, XX क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होती है। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, यानी जो युगलिना है एक तरह का प्रोटोजोआ है। तो हरा प्रोटोजोआ जब शब्द आएगा तो आप क्या मार्क करोगे, युगलिना। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है, ब्रायोफाइट्स। यानी जब हमारी भूमि पे, हमारी धरती पे सबसे पहले जब पौधे आए तो किस तरह, किस रूप में आए, वो ब्रायोफाइट्स के रूप में आए। फर्दर ये मॉडिफाई हुए, इनमें बीजें बनी, इनमें जड़ बने, इनमें तने बने, तो वो क्या बने फिर, टेरिडोफाइट्स कुछ मॉडिफाई हुए। फिर जिम्नोस्पर्म्स हुए, यानी ऐसे पौधे जिनमें फल नहीं होते, बीजें ऐसे ही होती है बिना फल के। और एंजियोस्पर्म हो गए फूल वाले पौधे, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीजें फल के अंदर रहती हैं। अब चलिए, वनस्पति विज्ञान यानी कि आपका जो है बॉटनी का फादर आप कह सकते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, आगे मेंडल जो है, मेंडल ने शोध के लिए किसका प्रयोग किया, मटर के पौधे का प्रयोग किया। यानी मेंडल ने जब जेनेटिक्स की थ्योरी दी तो उन्होंने किस भी पौधे पर तो रिसर्च किया होगा, तभी अपनी जो भी रिजोल्यूशंस है वो निकाली होंगी। तो वो मेंडल ने क्या किया, वो मेंडल ने मटर के पौधे के साथ किया। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कब होती है, केवल दिन में होती है। यानी पौधे अपना खाना सिर्फ कब बना सकते हैं, सिर्फ वो दिन में अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें सौर ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तभी जो खाना बनने की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो पूरी हो पाती है। आगे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस के द्वारा हुआ जाने वाला डिजीज़ क्या है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एस्केरिस एक तरह से आप जोक समझ सकते हो, ये जो आपकी आंत होती है वहाँ पे पाया जाता है। तो एस्केरिस जब आप एनिमल किंगडम का वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, डिवीज़न पढ़ेंगे, तो उसमें एक फाइलम आता है एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। तो इसी फाइलम में आपका आ जाएगा एस्केरिस, राइट। तो ये किस कहाँ पाया जाता है, हमारी मनुष्य की, हमारी यानी आंत में पाया जाता है। ठीक है, श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित है, यानी जो भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप सांस ले रहे हो उसको कंट्रोल करने का सिस्टम है, वो कहाँ पाया जाता है, आपके ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वहाँ पे वो स्थित होता है। मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां हैं, 14 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। आपके पूरा चेहरा आपके 14 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। केसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, दूध है। यानी अगर आप दूध पीते हो तो केसीन नामक प्रोटीन आपको उसमें मिल रहा है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, यानी कि यदि आपका शरीर में आप कार्ब ले रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है किसके द्वारा होता है, इंसुलिन के द्वारा होता है। यानी जो भी कार्ब है उसको पचने के बाद उससे जो भी एनर्जी निकलती है, यानी मेटाबोलाइज होता है, वो इंसुलिन करती है। इसलिए इंसुलिन की मात्रा यदि आपके शरीर में कम होती है तो कार्ब की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी, यानी ग्लूकोज, कार्ब कन्वर्ट होकर ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है, तो वो ग्लूकोज की मात्रा आपके रक्त में बढ़ जाती है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा आपकी क्या होती है, कम रहती है। इसीलिए उनके रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है, यानी उनका कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। आगे चलते हैं, जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मियोसिस जो होता है वो कौन से सेल में होंगे, रिप्रोडक्टिव सेल है। ऐसे सेल, ऐसी कोशिकाएं जो क्या कर सकती है, जनन कर सकती है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पानी होता है, यानी सबसे ज़्यादा पानी आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। जब आप कोशिका के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आप देखोगे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट है, तो इसके बाहर एक आपका सेल वॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपकी न्यूक्लियस हो जाएगी, इसके अंदर क्रोमोसोम है, फिर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपकी एटीपी का सिंथेसिस करती है, और भी गोल्गी बॉडीज हो जाएंगे, और अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, वैक्यूल होगी। तो इन सब के अलावा जितना भी सेल में ये फ्लूइड भरा है इसको आप साइटोप्लाज्म कहते हो। तो पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, आपके साइटोप्लाज्म में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेती है। जब प्रकाश संश्लेषण की आप ये देखोगे, फॉर्मूला देखोगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो और पानी आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका सौर ऊर्जा, यानी धूप से लिया हुआ, सूर्य से लिया हुआ ऊर्जा, ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्मूला C6H12O6 + O2। तो ये जो O2 रिलीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, जो ये ऑक्सीजन गैस इन्वायरमेंट में जा रही है पर्यावरण में, ये अपना ऑक्सीजन ये कहाँ से लेती है, ये आपके पानी से अपना ऑक्सीजन लेती है। पानी पहले टूटता है, कल बताया था मैंने, देन वो फिर ये अपना ऑक्सीजन देता है O2 को। पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जायंग है। इसका मतलब है कि जो भी फूल एक होता है उसका क्या कहते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा आपका, एंड्रोसियम है आपका मेल वाला पार्ट और गाइनोशियम हो जाएगा आपका फीमेल वाला पार्ट। एंड्रोशियम मतलब पुमंग और जायांग मतलब गाइनोशियम यानी मतलब फीमेल पार्ट। ठीक है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। यानी जब आपको ऐसे फल जो प्राकृतिक रूप से पके हुए नहीं हैं, पेड़ों पे नहीं पके हैं, तो उसमें एसिटिलीन गैस का यदि आप प्रयोग करते हैं तो वो फल थोड़ी जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली पकाने के लिए। और पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक इस तरह की कुछ दवाइयाँ होती है जो क्या करती है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के काम आती है। तो पेनिसिलिन भी उसी वर्ग का एक दवाई है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण यानी क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जानी है तो आप किसका सहारा लेते हो, क्रोमोसोम का सहारा लेते हो। XY क्रोमोसोम हो गए, तो इनके अंदर क्या होगा, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन होगा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। फिर ये इंफॉर्मेशन किसके द्वारा कैरी होते हैं, जीन के द्वारा ये कैरी होते हैं। ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती है, यानी सबसे ज़्यादा न्यूरॉन कहाँ होती है, आपके मस्तिष्क में होती है। क्योंकि मस्तिष्क का काम क्या होता है, जो भी कार्य आपके शरीर में हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है बॉडी में, उनको कंट्रोल करना। ठीक है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, यानी विटामिन बी और सी क्या है, आपके जल में घुलनशील है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आपने स्ट्रक्चर देखा था, ये डबल लेयर है, इनर लेयर में आपकी क्या है, इस तरह के फोल्ड है, इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हो आप क्रिस्टे। तो क्रिस्टे का काम क्या होता है, जो आपका सरफेस एरिया है उसको बढ़ाना काम होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो फोल्ड है ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और एटीपी प्रोडक्शन में ये आपकी मदद करता है। लार में आप क्या देखते हैं, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। यानी जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आपकी पाचन क्रिया आपके मुख से ही शुरू हो जाती है, तो जो लार में स्टार्च का पाचन है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम है, सेलेवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम इसमें पाया जाता है आपके लार में। इसको आप टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में पचाने में मदद करता है, ताकि जब ये आपके पेट के अंदर जाए तो क्या हो, और इजीली डाइजेस्ट हो सके। इसीलिए खाना हमेशा चबाकर खाना चाहिए। आगे, एटीपी ऊर्जा की इकाई है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या है, ऊर्जा की इकाई है। इसी से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सर्वप्रथम आपके रॉबर्ट हुक ने किया था। कहाँ किया था, कॉर्क सेल में इसकी डिस्कवरी की थी। ये कैसे होते हैं, ये जीवित नहीं होते हैं। आनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है, यानी जो जेनेटिक्स होती है आपकी, आनुवांशिकी होती है, वो डीएनए द्वारा कंट्रोल की जाती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके इस जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी, वो किस पे निर्भर करती है, वो डीएनए पे निर्भर होती है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया का कारक प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम है। जैसा कि मलेरिया का रोग का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो ये एक तरह का क्या है, एक प्रोटोजुआ है। यानी प्रोटोजुआ वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बीमारियों का
बीमारियां पैदा करते हैं, जो बीमारियां देते हैं, जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं उनका ज़्यादातर कारण प्रोटोजोआ ही होता है। तो वो किस तरह का प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। एड्स की बात कर लें तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स किससे होता है? ये HIV वायरस से होता है। आगे, एड्स में श्वेत रक्त कण यानी आपके जो WBCs होते हैं एड्स में, वो प्रभावित हो जाते हैं। इसके लिए एड्स में क्या होता है, जब भी आप बीमार पड़ते हो तो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आपकी मौत एड्स से नहीं होती है। अगर आपको कोई और गंभीर बीमारी हुई जिससे आपका शरीर लड़ नहीं सकता, उस बीमारी से आपकी मौत हो जाती है। अब छोटी माता की बात करें यानी चिकन पॉक्स की बात करें तो उसका मुख्य कारक क्या है? वेरिसेला विषाणु, यानी कि ऐसा विषाणु जो क्या कहते हैं, ऐसा वायरस, उसका नाम है वेरिसेला। ठीक है। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे आपके मेंढक में? 26। और आपकी ह्यूमन में यानी आपके मनुष्य में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। आगे बढ़ते हैं। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहोगे आप? कहोगे आप सत्य फल। ऐसे फल जो अंडाशय से बनते हैं। जब आप गाइनोशियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको ये स्टाइल दिखेगा, स्टिग्मा दिखेगा, स्टाइल दिखेगा, ये आपको दिखेगा ओवरी, इसके अंदर आपको ओव्यूल यानी जो फर्दर बीज बनते हैं। तो इससे जो फल बनते हैं, जो आपके अंडाशय से फल बनेगा, ये सत्य फल होगा। कौन सा फल होगा? सत्य फल। इसका आप उदाहरण ले सकते हैं आम से। लेकिन यदि कोई फल इन सब से ना बन के, इससे ना बन के किसी और स्ट्रक्चर से बन रहा है, जैसे फूल में और भी स्ट्रक्चर होते हैं, आपके पुष्प में थैलेमस हो गया, उससे बन रहा है, तो वो सत्य फल नहीं कहलाएगा। ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण पौधा में होता है, जो स्टार्च के रूप को क्या कहते हैं? संग्रहित करते हैं। यानी जो ग्लूकोज का निर्माण हमने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया था, यानी पौधे जो करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण, वो क्या करते हैं? किस रूप में स्टोर होता है प्लांट में? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ताकि उसको फर्दर प्रयोग में लाया जा सके। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी 90 सेंटीमीटर होती है। तंत्रिका कोशिका से आप क्या समझते हो? न्यूरॉन। कितनी लंबी होती है वो? 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। आगे बढ़ते हैं। ATP से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती है। यानी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका ATP प्रोड्यूस कर रही है, ATP को क्या कहोगे? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो वृद्धि तथा जो प्रजनन होती है उसमें किसका यूज़ है? उसका ATP का उसमें यूज़ है। इकोलॉजी शब्द को देखते हैं। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिटर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और जेनर ने क्या था? सबसे पहले सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। तो एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने, यानी जब आप एक्स किरणें जो होती है, जो एक्स रेज होते हैं, उसके द्वारा आप क्या करते हो? शरीर के अंदर कोई तरह की रोग है उसका आप पता लगाते हो, और उसका उपचार जो करते हैं हम, कोई तरह का प्रोसेस होता है जिससे आप उसका उपचार करेंगे, कैसे उस रोग को ठीक किया जा सके, तो उसको क्या कहोगे आप? रेडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक अल्कोहल था। यानी बायोटेक्नोलॉजी से सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बन के आया था? आजकल तो बहुत सारी चीज़ें बन रही है बायोटेक्नोलॉजी से, तो सबसे पहले आपका अल्कोहल पहला प्रोडक्ट था बायोटेक्नोलॉजी का। इंजाइम क्या है? एक तरह की प्रोटीन है, किसी उत्पाद की क्रिया का दर बढ़ा देता है। यानी इंजाइम्स जो होते हैं किसी भी क्या कहते हैं एक्शन का रेट जो है वो बढ़ा देते हैं। यानी जैसे आपकी पाचन क्रिया हो रही है तो उसमें जो इंजाइम होते हैं उनका क्या कार्य होता है? पाचन क्रिया को और तेज़ी से करना, यानी उसके रेट को बढ़ा देना। इसीलिए जब हम पाचन क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत तरह के इंजाइम्स के बारे में भी पढ़ते हैं। आगे, बैंगनी रंग में सबसे कम और लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे आपके पौधे खाना बनाते हैं, वो क्या कौन से रंग में सबसे ज़्यादा होती है? लाल रंग में सबसे ज़्यादा है, और बैंगनी रंग में आपकी सबसे कम हो जाएगी।
वृक्क से प्रति मिनट औसतन 12 सीसी रक्त प्रवाह होता है। यानी जो आपकी किडनी होती है, किडनी से क्या होता है, प्रति मिनट क्या कहते हैं, 12 सीसी। यानी किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है जो भी आपके शरीर में रक्त बह रहा है उसको फिल्टर करना, उसको शुद्ध करना। जैसे आप पानी को आरओ से शुद्ध करते हो, उसी तरह हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए किडनियां हैं। तो 12 सीसी जो रक्त होता है प्रति मिनट, इतना रक्त को एक किडनी शुद्ध करती है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होते हैं। ट्रिलियम नाम के पौधे में सबसे बड़ा क्रोमोसोम, सबसे बड़ा गुणसूत्र, और सबसे छोटा आपका हो जाएगा फंजाई में यानी कवकों में। समसूत्री विभाजन यानी आप माइटोसिस, कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल, ऐसे सेल्स जिनमें जनन की प्रक्रिया नहीं होती, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होती, उनको आप क्या कहोगे, सोमैटिक सेल कहोगे या कायिक कोशिकाएं। तो समसूत्री विभाजन उनमें देखने को मिलती है। अब ब्रेन की बीमारी को आप ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। यानी ईईजी का जो तरीका है उससे आप जो भी आपके मस्तिष्क में बीमारी हुई, ब्रेन की बीमारी हुई, उससे आप उसे पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। यानी अगर आपको अल्जाइमर रोग किसी में देखने को मिलता है तो उससे कौन सा आपके शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो वो है आपका मस्तिष्क। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। यानी कि शहद जो आपको खाने में मीठा लग रहा है वो कैसे लग रहा है, वो फ्रुक्टोज नाम का घटक उसमें मौजूद है। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। यानी यदि आपके दांत खराब हो रहे हैं या दांत आपके डिफॉर्म हो रहे हैं तो इसमें किस तत्व का संबंध है, फ्लोरीन तत्व का संबंध है। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। जैसे आपने ऊंट देखा होगा तो उसके गले के पास एक कुबड़ होता है, काफी ऊंचा होता है वो किस लिए होता है, जो वसा का संग्रह होता है उसके लिए होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, आपकी त्वचा आपके शरीर की सबसे बड़ी अंग है। ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। यानी जो भी कोशिकाएं आपस में मिलती है, जितनी सारी कोशिकाएं मिलके एक ऊतक का निर्माण करती है, उसका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। आगे बढ़ते हैं। दूध के खराब होने का कारण जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। यानी लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध के खराब होने का काम है। इसलिए जब भी हम दही जमाते हैं तो हम उसमें दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं। तो लैक्टोबैसिलस क्या करती है, बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो करती है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है और पूरे दूध को क्या करती है, वो खराब कर देती है, कडल कर देती है और वो दही बन जाता है। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन ए आपके शरीर में कहाँ भंडारित है आपकी फ्यूचर यूज़ के लिए, भविष्य के लिए, तो वो आंसर होगा आपका लीवर। कैरोटीन, कैरोटीन के कारण जो गाय के दूध का रंग कैसा हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। गाय का दूध आपको कैसा दिखता है, क्रीम कलर का दिखता है, पूरा वाइट नहीं दिखता। भैंस का दूध पूरा वाइट है तो उसमें कैरोटीन होता है गाय के दूध में, जिस वजह से वो हल्का पीला दिखता है। मानव शरीर में जल की कमी से क्या होगा, डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। मछलियों के यकृत तेल में, यानी जो फिश का लिवर ऑयल है, मछलियों का जो यकृत है उसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत भारी मात्रा में मौजूद रहती है। ओमेगा 3 भी फिश के तेल में यानी मछलियों के तेल में मौजूद रहता है। रक्त में लाल रंग, यानी आपके रक्त का रंग लाल क्यों है, हीमोग्लोबिन नामक कंपाउंड के वजह से। यानी हीमोग्लोबिन आपके रक्त में है इसलिए खून का रंग कैसा है, लाल है। आगे बढ़ते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। यानी सबसे पहले हार्ट रिप्लेसमेंट, यानी हार्ट को हटा के दूसरी बॉडी से एक हार्ट लगाना, वो किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अस्थमा रोग, अस्थमा रोग में क्या होता है, आपकी सांस की नली फूल जाती है। जो एल्वुलाई होते हैं इस तरह से लगी हुई नली में, इनमें क्या हो जाता है, म्यूकस भर जाता है, इसीलिए आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये किस वजह से होती है, आपको एलर्जी के कारण होती है। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है इसको आप मास्टर ग्रंथि भी कहोगे। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन आपका कहाँ से निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से। इसका क्या काम है, जो भी आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करना। तो इसमें क्या होता है, इस हार्मोन में आयोडीन होता है। रक्त दाब का नियंत्रण अधिविक यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है।
यानी जो भी आपके शरीर में ब्लड प्रेशर है वो कौन कंट्रोल करता है? आपका एड्रिनल ग्लैंड करता है। ये ग्लैंड कहाँ होता है? जैसे आपका किडनी है, इसके ऊपर ये लगा हुआ, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड आपको मिल जाएगा। एस्ट्रोजन क्या है? एक तरह का स्त्रीलिंग हार्मोन है। स्त्रीलिंग हार्मोन और क्या क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हो गया आपके, प्रोजेस्टेरॉन, ये हो जाएंगे LHFSH, ये ऐसे दोनों में पाए जाते हैं, मेल फीमेल में LHFSH। ये प्रोजेस्टेरॉन भी एक तरह का स्त्री हार्मोन है। चलिए आज के लिए इतना ही, इतना बायो हमने रिवाइज कर लिया, फर्दर हम दूसरी क्लास में करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। जैसे अगर आप गूगल पे ये nextlevelquiz.com आप सर्च करते हो तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको जाना है, अपना नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड अपना एक बना लेना है जो भी आपको सही लगे, और अपना एक अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। सिंपल चीज़ें तुरंत हो जाएंगे। उसके बाद अपने ईमेल और पासवर्ड को डाल के आप लॉगिन कीजिए, साइन इन कीजिए हमारे जो साइट है नेक्स्ट लेवल अकेडमी, nextlevelquiz.com पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे, आप डैशबोर्ड पे जाना, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल दिख जाएगा। यानी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, चाहे वो NTPC हो, UPSC हो, SSC हो, नीट, JEE, आपको NCERT भी पढ़नी हो, तो क्या करना है, इस पर आप जाओगे, जिसकी भी स्टडी मटेरियल चाहिए उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हमने यहाँ पर डाल रखा है। आप जाइए, हर स्टडी मटेरियल आपको टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइज होकर यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जाइए, स्टडी कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है, आपने पढ़ाई तो कर ली, मटेरियल भी देख लिया, रिवीजन भी हो गई आपकी, अब एग्ज़ाम से पहले टेस्ट तो देते हो आप। इसमें हमने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। इसमें आपको मिनिमम 10 रुपीज़, ओनली 10 रुपीज़ चार्ज है, आप दे के इनरोल होइए। यदि आपकी रैंक अच्छी आती है, आप टॉप करते हो 1 to 5, यदि आपकी रैंक आती है तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ प्राइजेज़ मिलेंगे। प्राइजेज़ इन द सेंस, कैसे प्राइजेस आपको मिल सकता है, कुछ मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा किसी को कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएंगी, कॉलेज की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, जो भी होगी जिस लेवल पे आप हैं, ये आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपको क्या मिलने वाला है। जैसे कि आपने 10 रुपीज़ इसमें डाला, 10 रुपीज़ डाल के आप इनरोल हो गए, तो हो सकता है इसमें 5 रुपीज़ ऐड होके आपको मिल जाए। तो जितने ज़्यादा आप क्विज़ खेलोगे, जितने ज़्यादा क्विज़ में आप पार्ट लोगे, कॉन्टेस्ट में पार्ट लोगे, उतनी ज़्यादा चांस है कि आप प्राइज़ जीत सकते हो। तो इसमें जाइए और जाके आप इनरोल कीजिए और अपनी रैंक जो भी है उस हिसाब से जो भी प्राइज़ है आप लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा।